दिन बाद दिन हमारे घर आता था और मेरे पति से काफ़ी घुल-मिल जाता। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वह मुझसे क्यों इस तरह से बात कर रहा था। कुछ समय बाद मेरे पति वरुण काम के सिलसिले से बाहर गए थे। उसी दिन अक्षय से मुझसे सीधे तौर पर कहा, सविता एक बात कहूँ, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो। मैंने कहा, कहो क्या कहना है। उसने कहा, सविता अगर तुम्हें बच्चा चाहिए तुम्हें तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। यह सुनकर मैं बहुत घबरा गई और डर के मारे मैंने कहा, तुम क्या कह रहे हो, मैं किसी और के साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकती। लेकिन अक्षय ने मुझे वहीं पर गिरा दिया और धीरे धीरे मेरे कपड़े उतारने लगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सविता है और आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी की एक बेहद रहस्यमय और भावनात्मक कहानी सुनाने जा रही हूँ। मेरी ज़िंदगी में एक पल ऐसा आया जब मुझे लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन बाद में मैंने महसूस किया कि ज़िंदगी कभी खत्म नहीं होती, बस हमें कुछ और कदम बढ़ाने की ज़रूरत होती है। यह कहानी मेरे जीवन के कठिन और भावनात्मक मोड़ की है जो आपको चौंका सकती है। मैं मध्य प्रदेश के एक छोटे से कस्बे की रहने वाली हूँ, जहाँ की गलियाँ और छोटे छोटे घर मेरे बचपन की यादों में आज भी बसे हुए हैं। हमारा परिवार बहुत साधारण था। पिता एक दर्जी थे और माँ घर का काम संभालती थी। हमारे परिवार में मैं, मेरी एक बहन और दो छोटे भाई थे। हमारी परिस्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन हम सभी खुश रहते थे। बचपन में ही मेरी माँ का देहांत हो गया था और पिता ने ही हमें पाल पोस कर बड़ा किया था। उनका प्यार और संघर्ष हमें कभी महसूस नहीं होने दिया कि हम किसी चीज़ से वंचित हैं। मेरे पिता ने हमारे लिए हमेशा सबसे अच्छे मौके और ख्वाब देखे, मगर वे कभी हमारी गरीबी से परेशान नहीं होते थे। हमें यही सिखाया गया था कि अगर मेहनत और ईमानदारी से काम करो तो कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं महसूस होती। जब मैं 20 साल की हुई तो मेरे पिता ने मेरी शादी के लिए रिश्ते देखना शुरू किया। कई लड़के आए, लेकिन किसी न किसी वजह से रिश्ता नहीं पक्का हो पाया। मेरे लिए शादी एक बहुत बड़ा कदम था, क्योंकि मुझे लगा था कि इसके बाद मेरी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू होगा। फिर एक दिन हमारे परिवार के करीबी रिश्तेदार ने एक लड़के के बारे में बताया। उसका नाम वरुण था और वो एक छोटे से शहर में काम करता था। गुंडा तो बहुत अमीर था, लेकिन वो एक अच्छे परिवार से था। कुछ समय बाद मेरे पिता ने उससे बात की और हमारे घर वालों ने उसकी पसंद को मान लिया। मेरी शादी वरुण से तय हो गई और हमें अपने सपनों में खो गए। मेरी चाची ने मुझे समझाया था कि शादी के बाद ससुराल में सब कुछ सही रहेगा और मैं कभी वापस नहीं आऊंगी। शादी के बाद मैंने अपने ससुराल में नया जीवन शुरू किया। मेरे पति वरुण बेहद अच्छे इंसान थे। वो मुझसे बहुत प्यार करते थे और हमारी शादी के पहले महीने में ही हमें यह एहसास हो गया था कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। हमारी शादी में कोई बड़ी समस्या नहीं थी, सिवाय एक के हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती थी बच्चा होना। शादी के बाद साल दर साल हम दोनों कोशिश करते रहते, लेकिन बच्चा नहीं हो पाया। यह समस्या कभी भी हमारे रिश्ते में दरार नहीं डाल पाई। लेकिन जब शादी को 5 साल हो गए तो मेरे सास ससुर मुझसे बार बार बच्चे की उम्मीद करने लगे। धीरे धीरे घर वालों का दबाव बढ़ने लगा। एक दिन मेरी सास ने मुझसे कहा, अगर वो बच्चा नहीं दे सकती तो वरुण के लिए किसी और लड़की को ढूंढना जाएगा। यह सुनकर मैं बेहद परेशान हो गई, क्योंकि मैं कभी कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसा होगा। मैंने खुद को समझाया कि सब ठीक हो जाएगा और हम फिर से कोशिश करने लगे। हमेशा अपने पति के साथ खड़ी रही, लेकिन स्थिति वैसी की वैसी ही रही। मैं मां बनने में असमर्थ थी। आए दिन सास ससुर के
ताने सुनने पड़ते थे, लेकिन मैं क्या कर सकती थी। यहाँ तक कि मेरी सास अपने बेटे की दूसरी शादी करवाना चाहती थी, पर मेरे पति ने मेरा साथ दिया और उन्होंने दूसरी शादी नहीं की। लेकिन फिर एक दिन ऐसा हुआ जिससे मेरे पूरे जीवन को पूरी तरह बदल दिया। एक दिन हमारे ससुराल में एक आदमी आया जिसका नाम अक्षय था। वो हमारे पड़ोस में रहने आया था और हमारे घर के पास ही एक दुकान चलाता था। धीरे धीरे वो मेरे पति वरुण को दोस्त बना गया। शुरू में तो वह बस हमारे घर आता जाता और हमसे अच्छी बातें करता था। हमारे परिवार में घुल मिल गया और कभी कभी हमारे साथ समय बिताने लगा। लेकिन धीरे धीरे उसकी बातें बदलने लगी और वो मुझ अजीब इरादे से बात करने लगा। वो मुझे अपनी हालात की कहानियाँ सुनाता और मैं उसे बुरा नहीं मानती थी, लेकिन वह मुझसे बातें करते करते कभी कभी ऐसे इशारे करता कि मुझे घबराहट होने लगी थी। मुझे यह सब समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों कर रहा था, लेकिन फिर भी मैं इसे नज़रअंदाज किया। वह दिन ब दिन हमारे घर आता और मेरे पति से काफ़ी घुल मिल जाता और मुझसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह मुझे क्यों इस तरह से बात कर रहा था। सब कुछ बाद में पति वरुण काम के सिलसिले में बाहर गए थे। उसी दिन अक्षय ने मुझसे सीधे तौर पर कहा, सविता एक बात कहूँ, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो। मैंने कहा, कहो क्या कहना है। उसने कहा, सविता अगर तुम्हें बच्चा चाहिए तो तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। यह सुनकर मैं बहुत घबरा गई और डर के मारे मैंने कहा, तुम क्या कह रहे हो, मैं किसी और के साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकती। लेकिन अक्षय ने मुझसे बताया कि वरुण की रिपोर्ट से यह साबित हो गया है कि वह पिता नहीं बन सकता था और उसने यह बात मुझसे छिपा रखी थी। मेरे अंदर जैसे आकाश गिर पड़ा। मैंने सोचा, वरुण ने मुझे यह बात पहले क्यों नहीं बताई। वह हमेशा मुझसे कहता था कि सब कुछ ठीक है, लेकिन उसने मुझे सच्चाई से अनजान क्यों रखा। अक्षय ने कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ और तुम यह दुखद खत्म कर सकती हो। अक्षय की बातों में एक ऐसा आकर्षण था कि मैंने महसूस किया कि यह शायद मुझे उसकी मदद की ज़रूरत है। माँ बनना हर औरत की ख्वाहिश होती है। वह दिन आ ही गया जब मैंने अक्षय से कहा, अगर ये सब सच है तो इसके बारे में मैं सोचूंगी, लेकिन अब इसे हल करना होगा। अक्षय ने मुझे समझाया कि वह और वरुण इस बारे में पहले ही बात कर चुके हैं और वे दोनों चाहते हैं कि मैं अक्षय से मदद लूं। धीरे धीरे मेरे जीवन का हिस्सा बन गया और मैंने महसूस किया कि अगर मैं बच्चा चाहती हूँ तो मुझे अक्षय और वरुण के साथ मिलकर इसे स्वीकार करना होगा। मैंने यह निर्णय लिया और कुछ महीने तक हम पति पत्नी की तरह रहे। हमने सब कुछ किया जो एक पति पत्नी के बीच होता है और कुछ महीनों बाद मैं गर्भवती हो गई। यह कहानी इस समय की है जब मैंने एक अजीब रिश्ते को अपनाया था और अपने जीवन को फिर से नई दिशा में मोड़ दिया। एक जटिल और कठिन निर्णय था, लेकिन मेरे दिल में एक ऐसा सवाल था, क्या यह फैसला सही है, क्या यह मेरे परिवार के लिए सही होगा। लेकिन जब मैंने वरुण और अक्षय के साथ अपने रिश्ते को स्वीकार किया तो मुझे एहसास हुआ कि कभी कभी हमें अपनी खुशियों के लिए कुछ नया अपनाना पड़ता है और यही मैंने किया। जब मेरे बच्चे का जन्म हुआ तो मेरे सास ससुर और परिवार ने मुझे और अक्षय को स्वीकार कर लिया, क्योंकि मेरा बच्चा उनके लिए एक वरदान जैसा था। अब मेरी सास ससुर भी हमें प्यार करने लगे थे। मुझे और मेरे बच्चे को अपार सुख और स्नेह मिला और मुझे एहसास हुआ कि कभी कभी हमें भी अपनी ज़िंदगी में अनजान रास्तों को अपनाना पड़ता है। तो दोस्तों, ये मेरी कहानी थी जो मैंने आज आपसे साझा की। उम्मीद है कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।